अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट इटली से, अता अंजुम। दोस्तों बहुत शुक्रिया लाइक और सब्सक्राइब का, और नए ऑडियंस को वेलकम करता हूँ चैनल पे, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी को सुने। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। दोस्तों आज का वाक़या पाकिस्तान सिंध का इलाका है, एक मेहराबपुर से राशिद सुमरो साहब ने मुझे एक वाक़या भेजा है। उन्होंने बताया, अंजुम साहब, ये बचपन की बात है उनके, कि जब वो 15-16 साल के थे। तो कहते हैं कि हमारा गांव है मेहराबपुर में, जो बहुत ही प्यारा गांव है। और कहते हैं जब हम बच्चे थे तो हम तमाम बच्चे मिलकर खेला करते थे, जिस तरीके से हम सब ने भी बचपन गुजारा है। और उस वक़्त आम खेल हुआ करते थे, छुपन छुपाई, लुक मीटी, इसी तरीके से वो बहुत सारे ऐसे खेल होते थे जो बचपन में हम खेला करते थे। तो कहता है कि एक दफ़ा का वाक़या है गांव का। छुपन छुपाई खेल रहे थे हम, लड़के लड़कियां छोटे छोटे मिक्स होके खेलते थे। तो कहता है कि जिसने हमें ढूंढना था उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और जो छुपने वाले हैं वो भाग के अपनी जगहों में छुप जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक मैदान था, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मकानात थे, कुछ दरख्त थे और कुछ खंडरात थे बहुत पुराने, जिसके अंदर अक्सर कोई भी नहीं दाखिल होता था डर के मारे। कहता है तमाम बच्चे अपनी अपनी जगहों पे छुप गए। मैं बहुत निडर था बचपन में, मैं डरता नहीं था। मैंने सोचा कि मैं उन खंडरात में घुस जाऊं ताकि वहाँ मुझे कोई ना ढूंढ सके और मैं जीत जाऊं। कहते हैं मैं भाग के वो खंडरात के अंदर घुस गया। पुराने छतें थी गिरी हुई, और उनकी कड़ियाँ टूट के नीचे गिरी पड़ी थी, और बहुत सारा गंद था, बहुत सारे जाले थे। कहता है मैं जाके उसके अंदर, एक और भी अंदर को जाके स्टोर नुमा जगह थी, उधर घुसने की कोशिश की मैंने। कहता है जैसे ही मैं उस स्टोर नुमा जगह में घुसने की कोशिश करने लगा तो क्या देखता हूँ कि वहाँ पे दो बड़े बड़े सांप वहाँ पर फन फैलाए बैठे हुए हैं। मैं उनके बहुत करीब जा चुका था, इत्तेफाक से अंधेरा मगरिब से पहले का टाइम था। कहता है मैं उनके बहुत करीब पहुँच चुका था। अंधेरे में चलते चलते ऐसा था कि वो मुझे डंक भी मार सकते थे। कहता है तो मुझे एकदम से अपने बचाव की सूझी, और करीब ही ईंट पड़ी हुई थी। कहने लगा मैंने जल्दी से उस पर हाथ डाला, और करीब ही था कि मैं उनको ईंट मारता उनके ऊपर। उनमें से लाजमी एक आधा मर जाता, दूसरा जख्मी हो जाता। इतने करीब का मामला था। कहता अभी ईंट मेरे हाथ में ही थी और मैं उसको थ्रो करने वाला था। तो कहता अंजुम साहब मैं आपको बता नहीं सकता ये वाक़या। मैं इंतहाई खौफजदा हो गया। एक अजीब सी वहाँ पे दहाड़ और घुरघुराहट सी आवाज़, जैसे कोई शेर या चीता अपनी आवाज़ निकालता है। कहता है वो बड़ी तेज़ी से मेरे कानों में सनसनाती हुई लगने लगी, और एक अजीब सी खौफ की सी कैफियत मुझ पर तारी होने लगी। कहता है मुझे वो आवाज़ इतनी खौफजदा कर रही थी, इतनी खौफनाक कर रही थी कि मैं अभी ईंट मारना चाहता था, लेकिन मैं उस आवाज़ के उसके सहर में खो गया, और खौफ की सी मुझ पर कैफियत तारी हो गई। इसी असरा में क्या देखता हूँ कि वो दोनों सांप जो थे, कहता है मेरे सामने ही एकदम से उनका रूप बदलना शुरू हुआ, और वो एक काले साए के अंदर तहलील हो गए दोनों साए। और वो ऊंचे लंबे खड़े हुए, और खड़े होते के साथ ही उन्होंने मुझे, दोनों ने गर्दन से पकड़ा, और पकड़ के मुझे ज़ोर से उछाल के उन्होंने उस खंडर से बाहर फेंका। कहता है मैं धड़ाम करके वहाँ बाहर आके गिरा। मेरे काफ़ी चोटें लगी, और चोटें लगने के बाद मैं एकदम से खौफजदा हो गया, और मेरी भी अजीब सी कैफियत तारी हो गई। कहता है मैंने वहीं पर शोर मचाना शुरू कर दिया। जो बच्चे बाहर ढूंढ रहे थे या छुपे हुए थे वो सारे के सारे बाहर आ गए। उसके बाद मुझे पकड़ा गया और मुझे मेरे घर तक पहुंचाया गया। तो कहता है मैं घर भी पहुंच गया। मेरे घर वालों ने पूछा ये सारा वाक़या, उन्हें मैंने बताया कि इस तरह मेरे साथ वाक़या पेश आया है। खैर उन्होंने मुझे अल्लाह का कलाम वगैरह पढ़कर मेरे पे फूंका, और उन्होंने सुला दिया।
لیکن کہتا ہے عجیب سی میری کیفیت روزانہ رہنے لگی، مجھے وہی 2 سائے روزانہ خواب کے اندر نظر آتے اور میری گردن کو آ کے پکڑنے کی کوشش کرتے اور میں چیخ مار کے اٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر کہتا ہے میرے والد صاحب نے فوری طور پر ایک عالم دین کا بندوبست کیا، وہ آئے اور مسلسل کچھ دن وہ میرا علاج کرتے رہے، اور ایک تعویذ انہوں نے میرے گلے میں باندھ دیا کہ اس تعویذ کو آپ نے کبھی بھی نہیں کھولنا۔ تو دوستو اس تعویذ کے بعد مجھے وہ سائے نظر نہیں آئے اور ان کھنڈرات میں بھی میں دوبارہ نہیں گیا، لیکن یہ زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ میں نے خود سانپ کو کالے سائے میں تحلیل ہوتے ہوئے دیکھا، تو یقیناً وہ ایک غائبی مخلوق تھے، وہ جنات تھے جو سانپ کے روپ میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا اچانک ان سے جا کے جو آمنا سامنا ہو گیا اور میرا اینٹ اٹھانا، اس سے پہلے کہ میں ان پہ اٹیک کرتا انہوں نے مجھے فوری طور پر قابو کر لیا تھا۔ تو دوستو انسان اور جن یہ دونوں مخلوق اسی ایک ہی زمین پر ایک ہی کرۂ ارض پر اکٹھے رہتے ہیں، لیکن جنات کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ غائب کی حالت میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اینٹ مارنے سے پہلے سانپ کو، بلی کو انہیں انفارم کر دیں کہ اگر آپ کوئی اور مخلوق ہو تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے باوجود بھی آپ جب دیکھیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا، تو میں نے کہا جیسے شیئر کیا ہے ایز اٹ از میں آپ کو پہنچا دوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میری ویڈیوز کو سنیں، جو بہت ساری ویڈیوز پہلے بھیج چکا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے عطا انجم کو اجازت دیں، انشاءاللہ ان قریب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔